तो भाई क्या हाल है आपके? सब बढ़िया हो। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं दोस्तों स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। आज दोस्तों स्मैकडाउन का एक ब्रांड न्यू एपिसोड हुआ और सारी बात करने वाला हूँ आपसे। स्मैकडाउन का एपिसोड किस तरीके का था, अच्छा था, बुरा था, मजा आने वाला है, पूरी वीडियो होने वाली है। बस भाई पूरी वीडियो को एंजॉय करना, शुक्रिया। अब देखिए, सबसे पहले बात करें स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। भाई हाइप तो अच्छी थी बिकॉज बैकलैश के बाद स्मैकडाउन का अब ये पूरा शो था। एंड राइट नाउ स्मैकडाउन का जिस तरह से हमको एक हाइप होती है बिकॉज रोमन रेंस ने जिस तरह से स्मैकडाउन को 4 सालों तक कैरी किया है विद हिज बैक। भाई स्मैकडाउन की छवि एक हमारी नजरों में अलग ही मेंटेन है और अभी तक वो है बिकॉज रोमन के जाने के बाद भी सोलो सिकोआ ने और ब्लड लाइन 2.0 ने जिस तरह से स्मैकडाउन के एपिसोड को बराबर संभाला हुआ है, उसके लिए हैट्स ऑफ टू ब्लड लाइन, पॉल हेमन, एनीथिंग। अब दोस्तों बात करें आज स्मैकडाउन में चीजें क्या है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले चीज बता दी आपको, बॉबी लैशली इंजर्ड हो चुका है और बॉबी लैशली कम्पीट नहीं कर पाएगा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के क्वालिफिकेशन के लिए। एंड राइट नाउ टामा टोंगा इज ऑफिशियली क्लैरिफाई। इसके अलावा जेड कारगिल, बियंका ब्लेयर, ये सब जो है देखा जाए तो ऑफिशियली क्वालिफाई हो चुके हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए, जिसको हमने देखना ही नहीं है। हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता कौन जीतने वाला है किंग ऑफ द रिंग, हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता कौन बनने वाली है क्वीन ऑफ द रिंग, बिकॉज इनका कचरा ही होने वाला है, इनको कुछ पल्ले नहीं मिलने वाला। ये बात आप आज मेरी लिख के ले लो, डैट इज ऑफिशियल कि जो भी ये कर रहे हैं भाई कोई हाथ चीजें नहीं लगने वाली। ये बात ठोक के बोल रहा हूँ आपको, कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला। और ट्रिपल एच की बुद्धि खराब हो चुकी है। मुझे नहीं समझ में आया भाई साहब आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में ट्रिपल एच ये कैसे कर सकता है। बिकॉज मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा नेक्स्ट की, यानी कि द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के नेक्स्ट अपोनेंट की, जिसको आज निक ऑल्डिस रिवील करता है और नन अदर देन भाई ये लोगन पॉल है, यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। अब देखिए, अगर मैं इस बात पे आऊं कि भाई क्या चीज है ये, किस तरह का अपोनेंट है और वाकई में ट्रिपल एच ने ये गंदा मैच क्यों बुक किया, इतना घटिया मैच क्यों बुक किया। और सही कहूं भाई, कौन देखना चाहता है इन दोनों के बीच में, कौन देखना चाहता है इन दोनों के बीच में मैच हो। सबसे बड़ी बात भाई, जब आपके पास एलए नाइट है, एलए नाइट, मानता हूं कि एलए नाइट को एक समय पे मैंने भी ट्रोल किया था, लेकिन भाई एलए नाइट रिंग के मामले में अच्छा कंपेटिटर है। रोमन के साथ एक सिंगल मैच क्राउन जूल के अंदर दिया है, तो भाई समझ नहीं आ रहा मेरे को भाई ट्रिपल एच। अबे भड़वे, मेरे को एक बात बता ट्रिपल एच भाई, तेरे को लोगन पॉल के क्या चक्कर गया है मेरे को बताई। तू रिया रिप्ली को इतना पुश दे रहा था, वो कहाँ गई, वो इंजर्ड होगी। तू लोगन पॉल के साथ क्या तेरा माजरा ट्रिपल एच भाई, मैं सुनना चाहता हूँ यार। आई एम रियली एक्साइटेड कि लोगन पॉल के साथ तेरा ट्रिपल एच क्या रिश्ता है। तू चूसता तो नहीं उसका? मेरे को सिर्फ इतना बता, शायद ट्रिपल एच लोगन पॉल का चूसता है। मेरे को तो लगता है भाई कि ट्रिपल एच लोगन पॉल का लेता भी है, घुसवाता भी है, खुवाता भी है उससे। मेरे को लग रहा है भाई कुछ ना कुछ इनके बीच में सीक्रेट है। आप खुद सोचिए भाई, लोगन पॉल को इतना ज्यादा पुश कर रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई लोगन पॉल में ऐसा क्या है। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है इस बंदे के अंदर, मेरे को समझ नहीं आ रहा। I don't know man, I'm really don't know। एंड कोडी रोड्स ने ये मैच एक्सेप्ट किया भाई। अब देखिए, कोडी रोड्स के नाम क्या बोलूं यार। आज सबसे बड़ी अच्छी बात तो मेरे को ये लगी कि कोडी रोड्स के दिमाग में एक बात समझ आ चुकी है। कोडी रोड्स के पल्ले चलो एक बात तो पड़ेगी, जो उसके बाद चैंपियनशिप है रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड टाइटल, उसको खोलते भी हैं, वो खुलती भी है। वो डेमो नहीं है भाई, वो रेप्लिका नहीं है, ओरिजिनल बेल्ट है। अच्छा है कि कोडी रोड्स ने उसको अनटाई कर दिया, बेल्ट को खोल लिया। तो भाई हैट्स ऑफ टू कोडी रोड्स, तालियां बजा दो भाई कोडी रोड्स के लिए कि कोडी रोड्स ने आज फाइनली अपना टाइटल खोल लिया है, बेल्ट खोल लिया है और अपने शोल्डर पे डाल लिया है। सबसे पहली बात भाई, कोडी रोड्स को आज टाइटल होल्ड कैसे करना है कंधे पर, वो समझ आ चुका है। सबसे बड़ी बात है ये। और अगर कोडी रोड्स भाई तेरे को ऐसा लग रहा है कि टाइटल बहुत भारी है, तेरे छोटे छोटे कंधों पर टाइटल नहीं आ पा रहा है, तो भाई ये काम कर, टाइटल को दोबारा से रोमन को दे दे, बहुत अच्छी बात होगी। वैसे तो रोमन को चाहिए भी नहीं अब, क्योंकि भाई रोमन तेरी नजरों से बहुत दूर है, तेरे से बहुत बड़ा स्टार है वो। सो यहाँ पर क्लियर सी बात है भाई, कोडी रोड्स को आज फाइनली टाइटल पकड़ना आ चुका है। तो हेड्स ऑफ द कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स के फैन भाई, आप सबके लिए खुशखबरी है, आपके चैंपियन को टाइटल होल्ड करना आ गया है, ये सबसे बड़ी बात है। अब दोस्तों देखिए, यही नहीं भाई साहब, ट्रिपल एच ने पहली सोच रखा था मैं क्या करूंगा। ट्रिपल एच ने पहली सोच रखा था कि मैं इस घटिया मैच को बुक करने वाला हूँ सऊदी के लिए। आप देखिए यार, क्या बोलूं भाई, जस्ट नेपोटिज्म मैन।
अब मैं सही बताऊं भाई, आप मुझे माफ करना, बिकॉज दिस इज ट्रूली द रियलिटी। मैं जो बताने वाला हूँ आप, मैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग नहीं देखने वाला भाई, सही कह रहा हूँ। अब आप कहेंगे भाई हमें क्या फर्क पड़ता है तू देखें, बिल्कुल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देखूँ या नहीं देखूँ, रिव्यू जरूर लाऊंगा। रिव्यू तो पता ही भाई मेरा काम है रिव्यू करना, वो तो मैं करता रहूंगा, लेकिन किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग सही में मैं नहीं देखने वाला, बिकॉज अब नहीं है भाई, नहीं देखना भाई। मैं कोडी वर्सेस एजे फिर देख लेता, चलो मैं अपने मन को समझा लेता भाई, हाँ एक और मैच होगा मैं फिर देख लेता, लेकिन कोडी वर्सेस लोगन पॉल भाई हम सबको पता है भाई क्या होने वाला है, कोडी रिटेन करेगा, सही बात है। और लोगन पॉल का जो चैंपियन से चैंपियन बनने का सपना है, जो कि इस मैच में जो एक स्टिपुलेशन डाल दी है, इस मैच की एंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आज लिख के ले लो मेरे से, लिख लो भाई, इस मैच में की एंडिंग में अंकल हाउडी का रिटर्न होगा और वो किसी पर अटैक करेगा, और ये मैच को नो डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि काउंटडाउन से किसी भी तरीके से एंड कर दिया जाएगा, बिकॉज कोडी रोड्स यहाँ पे टाइटल तो होल्ड करने से रहा यूएस चैंपियन, और लोगन पॉल यहाँ टाइटल हारने से रहा कोडी के अगेंस्ट। तो भाई समझ लो कि इस मैच का नो कॉन्टेस्ट एंड होगा, और अगर इतना घटिया मैच ये मेन इवेंट में करा दिया, जो कि क्लियर होगा ये मेन इवेंट मैच सऊदी के अंदर, लेकिन भाई ट्रिपल एच तो पागल हो चुका है। अब मैं पूछना चाहता हूँ भाई, जो विंस मैकमैन को ट्रोल करते हैं भाई, अब आप सब कहाँ हो? विंस मैकमैन को बड़ी आपने गालियां दी है, मैंने खुद ने दी है, लेकिन मैंने कभी भी विंस मैकमैन की बुकिंग की बुराई नहीं की। मैंने कभी भी विंस मैकमैन के जो एक बुकर होता है ना बंदे के अंदर, उस बंदे की मैंने बुराई नहीं करी, बिकॉज विंस मैकमैन हमेशा से ही शोकर था वो बंदा, सही में भाई। आप खुद सोचो कि फील्ड वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच, वो गोल्डबर्ग को जितवा दिया, तो विंस मैकमैन से हम एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल उस समय विंस मैकमैन को बहुत ट्रोल किया था। अब देखिए बात करें ट्रिपल एच की, ट्रिपल एच को क्या कहते हैं लोग कि भाई ये नए जनरेशन को पुश करता है, नए टैलेंट को पुश करता है, नए चैंपियन बनाता है, इसने रोमन इसको हरवा दिया, नई एरा शुरू कर दी। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, लोगन पॉल वर्सेस कोडी के बीच में मैच करने का क्या तुक है? कोई तुक नहीं है भाई, कोई भी तुक नहीं है, ये जस्ट कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। ट्रिपल एच ने ये हरकत पहले भी कर रखी है, रोमन के अगेंस्ट लोगन पॉल को चढ़ा दिया था क्राउन जूल में, अब इस साले ने वही हरकत दोबारा करी है, लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स। कोई मैच के चांस नहीं है, कोई मैच नहीं बनता है इनके बीच में, कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी सालों का मैच करवा दिया। एलए नाइट का तो कचरा कर दिया, एलए नाइट को खत्म कर दिया इन्होंने। बॉबी लैशली देखा जाए तो बॉबी लैशली को कह रहे हैं इंजर्ड है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बॉबी लैशली इंजर्ड है, बल्कि सालों बॉबी लैशली वर्सेस तुम कोडी रोड्स करवाते हैं मैच, वो कितना बड़ा मैच होता। अब कहेंगे कि भाई कोडी रोड्स के लिए अपोनेंट नहीं है, भाई वो तो नहीं होंगे ना, कोडी रोड्स के लिए अपोनेंट कौन होगा? कोडी रोड्स को कौन देखने के लिए एक्साइटेड होगा? आप खुद बताइए, आपके सामने ब्रोक खड़ा है, सीएम पंक खड़ा है, रोमन खड़ा है और एक कोडी खड़ा है, किसको देखोगे आप भाई? आप सीएम पंक, लेसनर और रोमन को देखोगे ना, इसको कौन देखेगा गधे को यार? सही कहूँ भाई, मैंने इस बंदे को कोडी रोड्स को इतना सपोर्ट किया है ना, आप मेरी वीडियो देख लो रेसलमेनिया 40 से पहले की, मैंने इस बंदे को इतना सपोर्ट किया, बल्कि रेसलमेनिया 40 के बाद भी इसको सपोर्ट किया मैंने कि प्लीज बैकलैश में मैच होने दीजिए, कोडी को बू मत कीजिए, बिकॉज बहुत से लोग बू कर रहे थे भाई कोडी का टाइटल डिफेंड से पहले, और मैंने कहा था रहने दो भाई, रहने दो, अभी बू मत करो, टाइम आएगा मैं खुद बू करूंगा, और लो टाइम आ चुका है, मैं खुद बू कर रहा हूँ कोडी को। बिकॉज सही कहूँ भाई, कोडी रोड्स ने अपनी वो चीज नहीं बनाई, अपनी वो इज्जत बनाई नहीं है कि वो चैंपियन लगे। सही कह रहा हूँ यार, सही कह रहा हूँ भाई, अब तो सही में लग रहा है भाई रोमन को रिटेन करना चाहिए था टाइटल यार। अबे क्या होता, रोमन नहीं देखने को मिलता ना, लेकिन एक उम्मीद तो होती है कि हाँ रोमन चैंपियन है, कभी ना कभी तो आएगा, लेकिन यार क्या है यार, सही में यार ट्रिपल एच सोच रहा है कि मैं एक ऐसी चीज कर रहा हूँ जो कभी नहीं हुई। अबे तूने रोमन को हरवा दिया मानता हूँ, बिकॉज तेरा ससुर कभी ना हराता रोमन को, समझ रहा है ना, वो तो शुक्र मना तेरा ससुर कंपनी में नहीं है, तेरे ससुर ने तेरी इस कंपनी को बेच दिया, और तू नौकरी कर रहा है यहाँ पर सिर्फ नौकरों की तरह, इंडेवर का नौकर है तू ट्रिपल एच, और तू वही कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी बड़ी चीजें करता है ये भाई, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हमने टिकट सोल्ड आउट कर दी। अबे यूएस की बात कर बेटा, इंटरनेशनल ना जा तू, यूएस की बात कर। यूएस में तेरे को कोई नहीं पूछता बेटा, यूएस में कोई तेरे रो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप तेरे को पता ही है कितनी आती है। अब तो रो की व्यूअरशिप भी घट चुकी है भाई, बहुत 1.3 तक पहुंच चुकी है। स्मैकडाउन की 2 मिलियन क्रॉस आउट आती थी, वो भी 1.9 पहुंच चुकी है। सो कहां से तू कह रहा है कि तेरा बिजनेस टॉप ऑफ द लेवल है? तो भाई ट्रिपल एच तू विंस मैकमैन बनी जा रहा है भाई, तू सेम बनेगा विंस मैकमैन, मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, और आप मेरी बात को याद रखेंगे रेसलिंग फैन। ट्रिपल एच आने वाले समय में विंस मैकमैन की तरह ही बुकिंग करेगा, लिख के ले रहा हूँ आपको। आप खुद सोचो भाई, लोगन पॉल को एक तरह से मतलब
कोई पसंद नहीं करता उस बंदे को, लेकिन फिर भी उस बंदे के मैचेस करवाए जा रहा, उसको पुश कर रहा है भाई इतना ज्यादा। और ये बंदा रेगुलर टैलेंट नहीं है, बहुत से टैलेंट है यार, बहुत से टैलेंट है, अपनी गांड घुसवाते हैं भाई। बहुत से लोग हैं अपनी गांड मलते हैं, अपनी गांड चुदवाते हैं भाई इस कंपनी में आने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं दिन रात, लेकिन साला उसको कंपनी में कभी मौका नहीं दिया जाता। बहुत से सुपरस्टार है जिनको साला कभी टीवी पे नहीं दिखाया जाता, बैक स्टेज में अपनी घिसवा के भाग जाते हैं वो। बहुत से टैलेंट है भाई, लेकिन इस सालों को कौन दिखता है? इनको दिखता है कि पार्ट टाइमर लोग जो यूट्यूब पर अपना चैनल बना लेंगे, नंगे हो जाएंगे, कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें कर देंगे, चुम्मा चाटी कर देंगे, हैं उंगली कर देंगे, बस ये उनको साइन कर लेगा अपनी कंपनी में। लोगन पॉल करता क्या है? लोगन पॉल है कौन? ये बंदा पॉर्न स्टार से बातें करता है। ये बंदे ने अपना चैनल शुरू किया था, पॉर्न स्टार से बातें करता था, पॉर्न स्टार्स के इंटरव्यू लेता था। उसके बाद इस भड़वे ने क्या किया? इस भड़वे ने तमाम चीजें करी जिससे ये कंट्रोवर्शियल बन सके, और वाकई में बना भी। इसका भाई क्या करता है, जेक पॉल, वो भी यही करता है। अब मतलब वो तो देखा जाए तो वो सिंपल लकड़ी है, लकड़ी का बंदा है वो, मतलब सिंगल हड्डी है, लेकिन वो चैलेंज इसको कर रहा है माइक टायसन जैसे बंदे को। और माइक टायसन इसके मतलब समझ लो आप, माइक टायसन फाड़ के रख देगा इसको। तो समझ लो किस तरह के बंदे हैं। और ट्रिपल एच इन्हीं को साइन कर रहा है, इन्हीं को मौका दे रहा है, समझ लो आप। क्या है यार, इसलिए कि तेरा बिजनेस बढ़े। बिजनेस नहीं बढ़ेगा बेटा, बिजनेस डूबेगा तेरा। लिख के दे रहा हूं तेरे को, और आई एम रियली श्योर गाइस की ट्रिपल एच को बिजनेस करना नहीं आता। आई एम सॉरी, बट आई एम राइट। ट्रिपल एच कभी भी विंस मैकमैन की तरह सक्सेसफुल नहीं हो सकता इन बिजनेस, इन WWE। सही कह रहा हूं, बिकॉज विंस मैकमैन अपनी रियल लाइफ में फेल है, कंट्रोवर्शियल है, सेक्सोलॉजिस्ट है, सबको पता। लेकिन विंस मैकमैन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के मामले में बात करूं तो भाई विंस मैकमैन जैसा बेस्ट बुकर पूरे वर्ल्ड में नहीं है इन प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री। ये बात मैं ठोक के बोल रहा हूं भाई। और आप लिख के ले लो, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग भाई कोई नहीं देखेगा, वर्स्ट इवेंट है। कौन अपनी नींद खराब करेगा रात के 9-10 बजे उठ के और रात के 2 बजे तक? मुझे पता भाई बैकलैश में मेरा क्या हाल हुआ था, इतना घटिया इवेंट किया ना वो, फिर भी मैंने चलो देखा एक ना एक। लेकिन अब नहीं भाई, सुबह का इवेंट करा लो, वो देख लूंगा। समर स्लैम 5:30 बजे आता है जो, ये यूएस के अंदर। ये इंटरनेशनल शो जितने भी तूने कराने हैं ना भाई, इसका टाइमिंग दोपहर का वो तो ठीक है, रात को तो घंटा नहीं देखने वाला मैं। सो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। ट्रिपल एच समझ नहीं रहा, उसके दिमाग में पता नहीं क्या कीड़ा घुस चुका है जो उसको सिर्फ ये कह रहा है कि तू सिर्फ ये कर, ये कर, ये कर। अबे तू कुछ नहीं कर रहा भाई, कुछ नहीं कर रहा तू भाई, समझ गया ना। ट्रिपल एच की शुरू में बुकिंग अच्छी लगी थी मेरे को, लेकिन उसके बाद तो पूरी गंदी हो चुकी है। शेमस जैसे बंदे को हरवा दिया, सोचो शेमस वर्सेस गुंथर का मैच था, गुंथर को जितवाने के लिए शेमस को हरवा दिया। क्या जरूरत थी भाई, क्या जरूरत थी मैं पूछता हूँ। बैरन कॉर्बिन का मैच था आज कार्मेलो हाइस के साथ, बैरन कॉर्बिन को हरवा दिया। सोचो, आप सोचो कि बैरन कॉर्बिन का दोबारा से मेन रोस्टर पे रिटर्न हुआ था करीबन 4 सालों बाद। इस क्या किया, एनएक्सटी में इतना अच्छा काम किया उसने, आज उसको पहला ही मैच हरवा दिया। आप खुद सोचो यार, ये बंदा किस तरह से सुपरस्टार को खत्म कर रहा है, सही में खत्म कर रहा है बंदा। और ये क्या, देख लेना, ये बात लिख के ले लो आप मेरे से, जितना मैं WWE कंपनी को जानता हूँ, लिख के ले लो आप मेरे से कि आने वाले कुछ सालों बाद, मतलब 2 या 3 सालों बाद भाई बहुत कम लोग बचेंगे जो WWE कंपनी को देखेंगे। क्यों मैं बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज नंबर 1 ट्रिपल एच की वजह से। बिकॉज ये बंदा, कहते हैं ना कि सोना जितना ऊपर से चमकता हुआ दिखता है ना, अंदर से उतना ज्यादा वो गहरा होता है। मतलब अंदर से उतना ज्यादा अगर आप देखोगे वो कैसे बनता है तो आप डीपली 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 चले जाओगे। एंड ट्रिपल एच वही चीजें कर रहा है, वही हरकतें कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। बट देयर इज अ मेन प्रॉब्लम, एंड दिस इज प्रॉब्लम कि भाई ट्रिपल एच तू कुछ नहीं कर रहा भाई, रियलिटी बता रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वॉश आउट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, दैट्स फॉर श्योर। इसके बाद दोस्तों आज बात करते हैं ब्लड लाइन के बारे में। देखिए ब्लड लाइन, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, बिकॉज भाई सोलो सिकोआ माइक पे बोलना शुरू कर चुका है। और वाकई में सोलो सिकोआ ने अपने नंगे पैर दिखाने बंद कर दिए हैं, शूज पहन लिए हैं, हाथों में ग्लव्स पहन लिए हैं। और पॉल हेमन के साथ जो सेगमेंट होती है, आई एम रियली लाइक इट मैन। क्या सेगमेंट होती है यार, मजा आ जाता है भाई। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि भाई सोलो सिकोआ बहुत अच्छा काम कर रहा है, टामा टूंगा अच्छा काम कर रहा है, टामा लियो का द्वारा एक तरह से देखा जाए तो WWE कंपनी में रिटर्न हुआ है। वो देखते हैं अब इस गिमिक में क्या करता है। लेकिन भाई आज देखा जाए तो सेगमेंट हुई थी पॉल हेमन एंड
सोलो सिकोआ की। सोलो यहाँ पे सिर्फ यही कहता है कि भाई रोमन रेंग्स रेसलमेनिया में हार चुका है और वो टाइटल जो हमारा था वो आज वो हार चुका है, वो टाइटल अब नहीं है। रोमन इस समय आउट ऑफ एप्लीकेशन है। रोमन रेंग्स इस समय गॉन है, कहाँ है पता नहीं, किसी को नहीं पता। तूने रोमन रेंग्स का ड्राफ्ट में नाम नहीं लिया, वो तेरी गलती थी, लेकिन रोमन आउट है। लेकिन मेरी रोमन से बात होगी, मैं जरूर उससे बात करूंगा और मैं उससे पूछूंगा कि वो कब आएगा। लेकिन तब तक के लिए, जब तक रोमन नहीं आता, तब तक पूरी ब्लड लाइन को मैं कंट्रोल करूंगा, यानी कि सोलो सिकोआ, मैं आई एम द न्यू ट्राइबल चीफ। तो ये बात तो भाई सोलो सिकोआ ने क्लियर कट कंफर्म कर दिया कि अगर रोमन रेंग्स नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। रोमन रेंग्स जब तक नहीं आएगा तब तक मैं सोलो सिकोआ द न्यू ट्राइबल चीफ ऑफ ब्लड लाइन, क्लियर कट। एंड भाई इसी के साथ मेरे को सेगमेंट बहुत अच्छे लगे एंड दैट इज ऑफिशियल गाइस कि आज मजा आ गया। एंड ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन इज वन ऑफ द बेस्ट, कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन इज वन ऑफ द वर्स्ट राइट नाउ। भाई अब करना क्या है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, द कल्ट ऑफ रेसलिंग। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट। अभी एक और वीडियो आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग है, गोल्डबर्ग के बारे में है। सोचो गोल्डबर्ग के बारे में, पूरा मजा आएगा, सो देखना जरूर इसको। थैंक यू वेरी मच।